किसी कपड़े की शॉप के ऊपर गए, अगर दुकान आपने कपड़े की शॉप बना ली है तो दुकान अगर आप ग्राहक को कपड़े नहीं लो पैसे नहीं मांगते तो आप कैसे अपनी दुकान चलाएंगे? ठीक है, यानी कि आपको सेल क्लोज करना आनी चाहिए। आपने पैसे कैसे लेने, उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं, या आपने अपना उस बिजनेस उसको पैसे कोई चीज सेल करनी है, ये आपको चीज लास्ट में आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की मीटिंग अगर आपको ये मुकम्मल सीखने को मिलेगा कि अपनी सेल आप कैसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, उससे पहले चंद अपनी चीजें क्या रखनी है, चंद चीजों को अपने माइंड से अपने निकाल देना है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर एक चीज अपने अंदर से फियर को खत्म करें। ठीक है, क्योंकि सेल क्लोजिंग करते वक्त सबसे बड़ा जो पैटर्न होता है, सबसे बड़ी जो चीज होती है, इंसान का डर होता है, फियर होता है कि चीज का सेल क्लोज नहीं हुई तो क्या होगा, अगर ये पर्सन मेरी टीम का पार्ट ना बना तो क्या होगा, अगर मैं ना कर पाया तो क्या होगा। यानी कि इस तरह के कुछ फियर होते हैं, डर होते हैं। इस डर को आपने अपने अंदर से खत्म करना है, क्योंकि डर कोई चीज नहीं होती। क्योंकि एक भूत भी होता है ना, भूत इंसान को खाता नहीं है, उसे डराता है, जिस वजह से इंसान डर जाता है। ठीक है, इंसान के अंदर खौफ बैठ जाता है। इसी तरह क्या है, आपके अंदर भी कुछ डर होता है, कुछ लोगों का फियर होता है, डर होता है कि अगर सेल क्लोज ना हुई तो क्या होगा, अगर मैं कस्टमर को अपना प्लान दिखाता हूँ, अगर काम समझा तो इसने मेरे साथ काम शुरू ना किया तो क्या होगा। ऐसा कुछ अगर आपके माइंड के अंदर चलता है सेल क्लोजिंग करते वक्त, तो आपने उस चीज को अपने अंदर से खत्म कर देना आज से। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीज होगी तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल से आप नहीं चल सकेंगे। क्योंकि सेल क्लोजिंग की बहुत बड़ी स्किल है। मैं ये समझता हूँ कि इन्विटेशन स्किल को लेकर, फॉलो अप स्किल्स को लेकर, एंड सेकंड नंबर पर लीड जनरेट स्किल को लेकर जितने भी स्किल्स आपने पीछे सीखी है, कंपनी के अबाउट नॉलेज लेकर, ये जितनी भी स्किल्स आपने जितना भी नॉलेज अटेन किया है, उससे ज्यादा सबसे जरूरी ये चीज होती है कि आपको सेल क्लोज करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने सीनियर से इंटरव्यू करवा लेते हैं, उसके बाद आपका प्रोसेस होता है यार आप कैसे क्लोजिंग करते हैं किसी पर्सन की, आप उसको कैसे बताते हैं कि भाई मैं आपके लिए कैसे जबरदस्त हूं, आपको मेरी टीम का पार्ट क्यों बनना चाहिए। ये कुछ लोगों को फियर होता है, इसलिए वो सेल क्लोज नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह इस फियर को खत्म करके बैठना आज की मीटिंग में। अगर आपके माइंड में फियर बैठा हुआ कि यार अगर मैं आज की मीटिंग ले लेता हूं, अगर बाद में भी कुछ ना हो पाया तो फिर क्या होगा, अगर आपके माइंड में ऐसा भी कुछ पैटर्न बना हुआ है तो उसको भी आपने तोड़ना है, उसको भी खत्म करना अपने माइंड से। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको खत्म नहीं करोगे तो आपको कोई चीज समझ नहीं आने वाली। उस चीज को खत्म करके बैठो, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, ठीक है, यू चेंज लाइफ, आप लोगों की लाइफ को चेंज करते हो। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कोई शराब बेच तो नहीं रहे, हम तो यहाँ पर कोई अड्डा तो नहीं चलाया हुआ। ठीक है, ऐसा ही है ना, कुछ हमने यहाँ पर कोई गलत नहीं कहा, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम लोगों की जिंदगी को बना सकते हैं, हम लोगों को एक रास्ता देते हैं जिस पर वो काम करके अपने अपने घर वालों के ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो फिर डरते क्यों? ठीक है, इस डर को आपने अपने अंदर से खत्म करना। मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग में ये चीज बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी माइंड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप मुकम्मल अटेंशन से आज की चीजों को सीख सके। ठीक है, आप यहाँ पर करते क्या, आप लोगों की लाइफ को चेंज करते हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों को ढूंढते हो जो 90% लोगों के अंदर अपनी लाइफ को गुजारते हैं और 10% लोगों के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, आप एक सी क्लास बंदे को उठाते हैं, उसको जीरो लेवल से बताते हैं, उसको 10% लोगों वाला नॉलेज देते हैं जिस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। क्या मुझे एक चीज बताइएगा कि नेटवर्किंग के अंदर लोग कामयाब नहीं हो रहे? यस, क्या डायरेक्ट सेल्स ट्रेड के अंदर लोग कामयाब नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने अपने घर वालों की अच्छा रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कामयाब भी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पर तरक्की कर चुके हैं। तो जिन लोगों को आप प्लान दिखा रहे हैं, जिन लोगों को आप क्लोजिंग कर रहे हैं, जिन लोगों को अपने बातचीत कर रहे हैं, जिनसे कन्वर्जेशन कर रहे हैं, मुमकिन है कि वो भी लोग अगर यहाँ पर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आपने क्लोजिंग करते वक्त एक पॉइंट को लास्ट में याद रखना। ठीक है, जब भी आप किसी पर्सन की क्लोजिंग करने जाते हैं तो एक पॉइंट को लास्ट में याद रखें अपने माइंड के अंदर कि आप गरीब लोगों की, यानी कि ऐसे लोगों की जो जिंदगी के अंदर कुछ नाकाम है, आप नाकाम लोगों में से, नाकाम लोगों की भीड़ में से ऐसे लोगों को निकालने जा रहे हैं जो अपनी किस्मत को बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों की तलाश में, तो आपने ऐसे लोगों की तलाश में रहना है। जब आप इन ऐसे लोगों की तलाश में होंगे, ऐसे लोगों की तलाश के अंदर लेकर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपको राइट वे मिलेगा, आपका फिर डर नहीं होगा। अपने डर को खत्म करके जाइएगा किसी के सामने अगर कन्वर्जेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपके कस्टमर को भी फियर होता है। ठीक है, कस्टमर को फियर क्या होता है कि मैं पता नहीं काम शुरू कर लेता हूं, अगर ना कर पाया तो फिर क्या हो, अगर मुझसे ना हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला ना हुआ तो क्या हो। कस्टमर को भी फियर होता है। आपको अपने माइंड से एक बात क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप लोगों की जर्नी है तो अभी आपको खुद लोगों के पास चलकर जाना पड़ेगा, अभी लोगों को खुद आपको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग खुद ब खुद आपके पास चलकर आएंगे, सर हमें अपनी टीम का पार्ट बनाए। ठीक है सर, मैं आपकी टीम का पार्ट बनना चाहता हूँ, फिर खुद ब खुद लोग आपके पास चल कर आएंगे। तो अभी जो वक्त है ना वो आप पर है।
आपने मेहनत करनी है, क्योंकि सेल की फील्ड के अंदर हर बंदा कोई चीज नहीं खरीदता। एक कपड़े की शॉप है तो हर बंदा कपड़ा तो नहीं खरीद रहा भाई, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं बिजनेस है तो हर बंदा बिजनेस नहीं करता, हर बंदा जॉब नहीं करता, हर बंदा भीख नहीं मांगता, ठीक है। वाई उसकी रीजन क्या है? हर एक बंदे का अपना अपना माइंडसेट है, ठीक है। इस चीज को अपने थोड़ा पैटर्न को समझना है, लोगों के पैटर्न को समझते हुए अपनी बातचीत करनी, कन्वर्जेशन करनी, जो उनका माइंड है उसके मुताबिक अपनी कन्वर्जेशन करोगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कस्टमर के फियर को समझो, उसका डर क्या है, उसके डर को, खौफ को खत्म करना है आपने, ठीक है। ये नहीं कि अपने अंदर ही खौफ को पैदा कर देना है। उसके बाद अदर एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी आप खत्म कर दे जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, ऐसी एक्टिविटी को अपने हाथ से खत्म करना है। कुछ जिस एक्टिविटी से आपकी लाइफ नहीं बदल सकती, जिस एक्टिविटी से आपकी जिंदगी नहीं बन सकती, आपको क्या वो एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आपको इश्यू आ रहा है बिजनेस के अंदर, का मुझे सेल के अंदर इश्यू आता है, मैं सेल क्लोज नहीं कर पाता, फिर अगर आप वहां पर सेल क्लोज के सोल्यूशन हासिल करने के बजाय आप फेसबुक पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो मुमकिन है कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर को खुद अपने हाथों से गला घोट रहे हो। उसका अपनी चीज को खत्म करना अपने अंदर से, क्योंकि अपनी एनर्जी को अगर सही वे के अंदर यूज करना सीख लिया आपने तो बहुत बड़ा बिजनेस खेलोगे, ठीक है। क्योंकि सेल की फील्ड के अंदर होता ये है कि अपनी एनर्जी को आपको राइट वे के अंदर उसको यूज करना पड़ता है। अगर अपनी एनर्जी को सही वे के अंदर यूज करना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन योर माइंड, अपने माइंड को ओपन करके बैठिएगा, माइंड का जो ढक्कन है ना इसको खोल कर बैठिएगा, क्योंकि माइंड का अगर ढक्कन ओपन होगा, ऑफ होगा तो इसके अंदर कुछ नहीं जाने वाला। इसका ढक्कन थोड़ा खोल कर बैठिएगा, एक्टिव होकर बैठेंगे तो चीजों को समझ आएगी। उसके बाद वॉइस ट्रेनिंग अगेन, आज की जो मीटिंग होने वाली है इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। इसको अगेन एंड अगेन आपने लास्ट में देखना है, क्योंकि आज की मीटिंग अंदर जो आपको चीजें बताऊंगा, मुमकिन है कि आप एक दफा उन चीजों को देखेंगे, बार बार एक दफा देखा आपको कोई चीज समझ ना आए, मुमकिन है कि आपको कुछ इस पर 5 मिनट की कन्वर्जेशन समझा, एक लफ्ज आपको समझ आए, आपको हर चीज समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने भी जब ट्रेनिंग देखता हूँ मुझे भी नहीं समझ आती, हर बंदे किसी को नहीं समझ आती। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं, हमें वो चीज हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती है, हाँ ये चीज हमने यहाँ से सीखी थी और ये चीज ऐसी है, ठीक है। जैसे कि आपको एक छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने पूरे 16 साल एक ही बुक को पढ़ा था, पूरे 16 साल वो एक ही बुक को पढ़ते रहे, लेकिन वो उस बुक से अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं वो एक लफ्ज भी नहीं सीख सक पाए, ठीक है। उन्होंने पूरे 16 साल एक ही बुक पढ़ी, उस बुक का नाम था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी कि बड़ी सोच के बड़े जादू, उस बुक का ये नाम था। उन्होंने पूरे 16 साल उस बुक को पढ़ते रहे, पूरे 16 साल। जब उस बुक को 16 से 17वीं दफा पढ़ने लगे ना, ठीक है, वो उनका रूल क्या होता था, उनके घर के अंदर वही एक ही बुक पड़ी होती, यानी कि जब सोने लगते थे तो वहां पर बेड के ऊपर एक ही बुक पड़ी हुई है। सेकंड नंबर पर अगर ऑफिस जाना होता था, गाड़ी के अंदर भी एक ही बुक पड़ी, अगर ऑफिस के अंदर जाते थे तो वहां पर भी एक ही वही बुक पड़ी हुई थी, मैजिक ऑफ थिंकिंग में। अगर वो नाश्ता करें तो नाश्ते वाले टेबल पर भी वही चीज पड़ी, ब्रेकफास्ट के ऊपर भी। भाई इसकी रीजन क्या है? वहां पर उन्होंने खाते पीते सोते उठते बैठे वही एक ही बुक पढ़ते, लेकिन वो एक लफ्ज नहीं ढूंढ पाए जिससे उसकी जिंदगी चेंज और जिंदगी के अंदर बदलाव आने वाला, ठीक है। जब उन्होंने उस बुक को 16 से 17वीं दफा पढ़ने लगे तो उन्होंने उस बुक के अंदर एक लफ्ज ऐसा देखा जिससे उनकी लाइफ को बदलाव आया, वो आज एक सक्सेसफुल पर्सन, एक अच्छी जिंदगी जी रहे, ठीक है। वह इसकी रीजन क्या? क्योंकि जो उन्होंने 16 से 17 साल के अंदर हासिल नहीं कर पाए, उन्होंने वो एक लफ्ज उसको सिखा गया, यानी कि उन्होंने पूरे रिवाइज किए चीजों को। जब आप भी चीजों को रिवाइज करते हैं, चीजों को अगेन एंड अगेन देखते हैं, तो आपको चीजों की समझ आती है कि यार करना क्या है, करना कैसे है, ठीक है। आपको इन चीजों की समझ आती है। उसके बाद रिमाइंडर, आपको याद रखने वाली चीजें क्या है, यानी कि क्या है, आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। जब भी आप क्लोजिंग करने के लिए जाते हैं, क्लोजिंग करते हैं आप, तो क्लोजिंग अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको याद रखने वाली। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या होता है, आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए, या जिस पर्सन की मैं क्लोजिंग करने जा रहा हूँ इसको मैं अपने सिस्टम का पार्ट बना ही लूंगा, ओके। दूसरे नंबर पर माशाल्लाह ये मूसा खां भाई हैं, ओके, ठीक है। अब उसके बाद होनेस्टी, आपको होनेस्टी होनी चाहिए, यानी कि ईमानदारी से आपने क्लोजिंग करनी है, ईमानदारी से बातचीत करनी है, जो भी चीज आपके सिस्टम के अंदर है वही चीज बतानी, झूठ नहीं बोलना। अगर किसी पर से झूठ बोलकर सिस्टम के अंदर लेकर आते हो तो बिल्कुल गलत करते हो। होनेस्टी से काम लो, अच्छे से काम लो, जो कुछ आपके सिस्टम के अंदर है तो वही कुछ अगले पर्सन को बताओ, क्योंकि जो कुछ नहीं है वो अगर कुछ अगर बताओगे तो वो
पर्सन क्या होगा, आपके सिस्टम का तो पार्ट बन जाएगा, लेकिन बाद में होगा ये कि जब कल को उसको आपकी सच्चाई पता चलती है तो आपको झूठा साबित करने को पता लग जाएगा, आप बिल्कुल झूठे ही होंगे। आपने इस ईमानदारी से काम लेना, ईमानदारी से क्लोजिंग करनी, जो आपके सिस्टम में है झूठ नहीं बोला वो चीज पता नहीं है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव हो रहकर आपने क्लोजिंग करनी है, यानी कि पॉजिटिव वे के अंदर आपने क्लोजिंग करने जाना है, ठीक है। जब भी क्लोजिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले नंबर खुद को पॉजिटिव लास्ट में कर लें। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव भी हैं तो नेगेटिव सोचों को बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे कस्टमर से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जिसकी आप लाइफ बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसको आप एक अच्छा रोजगार प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपके पास तो आ चुकी है अपॉर्चुनिटी, अभी आप उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहते हुए आपने उसकी क्लोजिंग करनी। उसके बाद एवरी टाइम चेंज हुए, जब भी क्लोजिंग करने के लिए जाएं तो हर वक्त अपना वे लास्ट में चेंज करो क्लोजिंग का, ठीक है, क्योंकि एक ही ताले से, एक ही चाबी से हर ताला नहीं खुल सकता। इसी तरह क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी नीड है कि मुझे फैक्ट्री से अपनी जान छुड़ानी, क्योंकि मेरी जो फियर है, मेरे अंदर जो डर है, मुझे डर है कि मैं फैक्ट्री से बाहर निकला, मैं फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई ये कहता है कि कासिम भाई आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मैं कैसे उसका सिस्टम का आगाज करूंगा, इसलिए आपने उसके ताले को समझते हुए बातचीत करनी है। यानी कि आपने अपनी हर वक्त जब भी क्लोजिंग करनी है तो एक ही पर्सन पर एक टेक्निक नहीं लगानी, हर पर्सन पर टेक्निक चेंज करनी, अपने तरीकाकार चेंज करना, तरीकाकार तब्दील करना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, यहाँ पर आज की मीटिंग अंदर आपको 10 ऐसे वे बताऊंगा जिसके जरिए से कि आप अपनी क्लोजिंग को बेहतर बना सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं। 10 वे ऐसे वे। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाता है हमारे पास, डायरेक्ट क्लोजिंग आ जाती है, उसको अर्जेंसी क्लोजिंग एंड अल्टरनेटिव क्लोजिंग आ जाती है, फ्यूचर क्लोजिंग, हाई प्रेशर क्लोजिंग एंड कंडीशनल क्लोजिंग एंड स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग, साइलेंस क्लोजिंग एंड बिन फ्लिंकिंग क्लोजिंग। यानी कि इन तमाम टेक्निक के बारे में इंशाल्लाह आज की मीटिंग अंदर आप सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? क्या हम नेक्स्ट चले? यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? नेक्स्ट चले हम। फिर क्या एक्टिवेट भी हैं आप? ओके, थोड़ा एक्टिव होने का सबूत दिया करें आपने ना, ठीक है। ओके, चले हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट क्लोजिंग को। डायरेक्ट क्लोजिंग क्या है? देखिए, आपने एक पर्सन को अपना प्लान दिखाया, उसके ऑब्जेक्शन क्लियर करवाए, आपने अपने पर्सन अपने सर से इंटरव्यू करवा लिया, यानी कि अपने सीनियर से इंटरव्यू भी करवा लिया। उसके बाद आता है क्लोजिंग का टाइम, तो आपने उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, ठीक है। क्लोजिंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जो डायरेक्ट क्लोजिंग है, कि जितनी भी आगे आपको मैं एक्टिविटी बताने वाला, जितनी भी चीजें बताने, जितनी भी क्लोजिंग टिप बताने वाला हूं, उसके अंदर आपने इसको लास्ट में यूज करना है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट क्लोजिंग वाले ऑप्शन को, इसको आपने हर एक क्लोजिंग अंदर यूज लास्ट में करना है। ये डायरेक्ट क्लोजिंग क्या है? क्योंकि जब आप किसी, फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन को अपना प्लान दिखा दिया, उसको मुकम्मल आपकी कंपनी का इत्माल भी आ गया, उसको चीजें भी क्लियर होगी कि ये कंपनी ऐसे ऐसे काम करना होता है, आपने अपने सीनियर से बात भी करवा दी। उसके बाद जो तरीकाकार आता है यार क्लोजिंग का, वो ये है कि डायरेक्ट क्लोजिंग। आप उसको सिंपल कहो, वे पेमेंट अभी आप कैसे कहोगे, ये फर्स्ट मैटर है। यानी कि अभी आप पेमेंट कैसे करोगे, इजी पैसा करोगे, जैस कैश करोगे या बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे? सिंपल डायरेक्ट उससे एक ही क्वेश्चन करो। जब तमाम ऑब्जेक्शन उसके क्लियर हो चुके हैं, आपने जान लिया उसकी नीड क्या है, उसकी नीड कैसे जरूरत उसकी पूरी हो सकती है, आपने उसको बता दिया, सिंपल उससे एक क्वेश्चन करो, ठीक है। भैया आप पेमेंट कैसे करोगे, इजी पैसा के जरिए से करोगे, जैस कैश के जरिए या बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे? वहां पर वो आपको ऑप्शन बताएगा, मैं इसके जरिए से करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पर वो ये कह देता है यार अभी तो मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं 1 से 2 दिन के बाद करूंगा, अभी तो मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं 1 से 2 दिन के बाद करूंगा, वहां पर क्या आपने चुप नहीं हो जाना, ठीक है यार बाद में कर ले, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। उसको कहना आई अंडरस्टैंड यार, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मैं इकोनेक्ट जैसी अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए इसका पार्ट बनाना चाह रहा हूं ताकि आपको ये दोबारा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए आपको इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने, ठीक है। यानी कि सिंपल उसको एक सोल्यूशन देना है। भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, हर पर्सन का पैसे नहीं होते स्टार्टिंग में पैसे लगाने के लिए, लेकिन मैं आपको इकोनेक्ट जैसी इसलिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पैसे नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। मुझे एक चीज बताइए, आप किससे पैसे लेंगे? ओके, यानी कि वहां पर आपको बताया मैं इससे पैसे लूंगा, इससे लूंगा, चले ठीक है। यानी कि वहां पर क्या आपने ये भी जान लिया कि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, वो पैसे लेगा भी या नहीं किसी से, या उसको प्रॉब्लम है भी या नहीं है, इस चीज को लास्ट में निकालेंगे। दूसरा डायरेक्ट क्लोजिंग अगर ये भी आ जाता है, सिंपल उसे क्वेश्चन करो, भैया आप अपना जो अकाउंट है किसके नेम से बनाना चाहोगे, खुद के नेम से, दादाजी के नेम के, या अबू जी के, या फैमिली के किसी भी रिलेटिव के, आप अपनी वालदा साहब के नाम पर अकाउंट बनाना चाहोगे? सिंपल उसे क्वेश्चन करो,
यहाँ पर क्या होगा, जब आप अपने कस्टमर से ये क्वेश्चन करोगे, आप अपना अकाउंट किसके नेम से बनाना चाहिए, यानी कि सब कुछ आपने क्लियर कर दिया उसको। जब आप उससे ये क्वेश्चन को किसके नेम से बनाओ, क्या कहेगा भाई इसके नेम से। चलिए ठीक है यार, अपनी डिटेल सेंड करो, आपको आपकी जो आईडी है वो क्रिएट करके प्रोवाइड कर। सिंपल वे के अंदर आप उससे इस तरह क्वेश्चन करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्लोजिंग का मास्टर बन जाते, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपने किसी पर्सन का फॉलो अप करना हो, कन्वर्सेशन से बातचीत करनी हो आफ्टर इंटरव्यू, तो डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आए, उसको बातों के अंदर उलझाए ना, डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आएंगे तो कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं अर्जेंसी क्लोजिंग। अभी अर्जेंसी क्लोजिंग क्या है? अर्जेंसी क्लोजिंग क्या है, यानी कि उसकी नीड को समझते हुए उसके ऊपर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। यानी कि फॉर एग्जांपल उसकी जो नीड है उसको पहले जानना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, फिर उसको फौरन उस पर क्लोज करना, ठीक है। उसको फौरन सोल्यूशन प्रोवाइड करना। जैसे कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं इस महंगाई के दौर का, इस महंगाई से बाहर निकलना चाहता हूँ, या मेरी ये प्रॉब्लम है कि अपनी फैमिली के एक्सपेंस खुद उठाना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब की इतनी इनकम नहीं है, मैं उनका हाथ बटाना चाहता हूँ उनके काम के अंदर, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी लगाने के लिए। अभी आपको पता भी है कि उसकी ये प्रॉब्लम है, अभी आप उसको फौरन उसको क्लोज करो। यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम को जानो, फिर कस्टमर की उसी प्रॉब्लम पर काम करते हुए उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो, उसको हल प्रोवाइड करो, ठीक है। सिंपल उससे क्वेश्चन करो। जैसे कि एक बंदे ने आपको आकर ये कहा है कि मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब की इतनी इनकम नहीं है, मैं उनके काम का हाथ बटाना चाहता हूँ। उसने ये क्वेश्चन किया आपसे, आपको पता है कितनी महंगाई है, वो भी आपको ये भी साथ कह देता है। आप सिंपल उससे क्वेश्चन करो, यार अगर यही प्रॉब्लम रही तो फिर आपका मुस्तकबिल कैसा होने वाला है, फिर कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपका फ्यूचर कैसा बनने वाला। जब आप उससे ये क्वेश्चन करोगे ना, वो सिंपल वे के अंदर के भाई बिल्कुल नकाब, मतलब कि बहुत ही बेकार होने वाले, या इससे हालात खराब होने वाले हैं, तो आप उसको सिंपल एक बात कहो, क्या आप अपने हालात के मजीद खराब करवाना चाहते हैं, इसको यहाँ पर ही क्लोज करना चाहते हैं। वो कहता सर मैं इसको यहाँ पर ही क्लोज करना चाहता हूँ। तो वो कहते ठीक है यार, मुझे बताओ पेमेंट कैसे करोगे, इजी पैसा करोगे, कैश के थ्रू करोगे, बैंक अकाउंट के थ्रू करो, डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। यानी कि क्या है, सबसे पहले नंबर पर आपने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया, फिर आपने उसको हल प्रोवाइड किया। यानी कि क्या है, फिर आपने उसको डिटेल दिया कि भाई पेमेंट कैसे करोगे। यानी कि क्या है, आपने कस्टमर की पहले जरूरत को जानते हुए जब उससे कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, अल्फाजों का चुनाव करेंगे, अच्छे से बेहतर अंदाज के अंदर करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल से बोलेंगे, तो फिर वहां से आपकी आराम से क्लोजिंग भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है अल्टरनेटिव क्लोजिंग। अल्टरनेटिव क्लोजिंग क्या है? अल्टरनेटिव क्लोजिंग ये है कि डियर फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कोई पर्सन किसी बड़े बंडल से स्टार्ट करे आपके सिस्टम का, वहां पर एक चीज की वैल्यू कम कर दो, यानी कि एक चीज की वैल्यू बढ़ा दो, एक चीज की वैल्यू खत्म कर दो। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि एक चीज की वैल्यू आप बढ़ा दो, एक चीज की वैल्यू खत्म कर दो। आपने ऐसा क्या करना है, जैसे कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एक ही सूट नहीं दिखाता जी यही हमारे पास एक कपड़ा, वो आपको 3 तरह के कपड़ा दिखाता है। एक कपड़ा दिखाता है जिसकी प्राइस होती है 10,000 रुपए, एक कपड़ा दिखाता है जिसकी 5,000 प्राइस होती है, एक कपड़ा आपको ऐसा दिखाता है जिसकी प्राइस 2,000 रुपए होती है। यानी कि क्या है, वो पहले आपको हाई क्वालिटी का दिखाता है, फिर लो क्वालिटी का, फिर उससे लो क्वालिटी का दिखाता है। अभी वहां पर क्या होता है, जो कस्टमर होता है ना, वो कहता है कि मैंने ये 2,000 वाली प्राइस वाला लेना है, फिर वो आराम से उसको 1,500 पर लेकर आ जाता है। अगर दुकानदार उसको डायरेक्टली ये कह देता कि जी इसकी प्राइस है वो 1,500 रुपए है, जो कस्टमर उसको 1,000 रुपए का लेकर आता, उसने 1,500 का उसको सेल कर दिया। अभी यहाँ पर क्या होता, वो जो कस्टमर होता है वो बड़ा खुश होकर जाता है, मेरे दुकानदार से 1,500 का कपड़ा खरीद लिया 5,000 रुपए वाला। दुकानदार जो कस्टमर बहुत खुश होता है। अभी यहाँ से आप एक चीज समझे, यार दुकानदार को चूना नहीं लगा, मतलब कि ग्राहक को चूना लगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपने यहाँ पर किसी को चूना नहीं लगाना, लेकिन आपको इस टेक्निक को समझना थोड़ा सा। यानी कि यहाँ पर अगर चाहते हैं आपका जो कस्टमर है उसको बड़े पैकेज कन्वर्ट करना चाहते हो, उससे 2 ऑप्शन दो। यार आप हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे या ऐसी प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे जिसको यूज करके आप अपने मतलब जो आम रूटीन के अंदर आपके घर के अंदर यूज होती है प्रोडक्ट, उनको यूज मतलब खरीदना चाहो, आप कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहो, ठीक है। वहां पर अगर वो ये कहता है भाई मैं ऐसी प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ जो घर के अंदर यूज होती हो, मेरी फैमिली का उसको आराम से यूज कर सके, फिर आप उसको बड़े पैकेज कन्वर्ट कर सकते हो। भाई आप 12 से स्टार्ट करो, 17 से स्टार्ट करो, इसके अंदर वो प्रोडक्ट मौजूद है। इसके अंदर क्या आपको बिजनेस भी बड़ा मिलता है, साथ साथ आपको प्रोडक्ट आपके घर की जरूरत की चीजें मिलती है, और उसको आराम से आप बड़े पैकेज कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक चीज की वैल्यू खत्म कर,
यानी कि ये प्रोडक्ट ऐसे ही हेल्थ के रिलेटिव है, अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन आप अगर बड़े बंडल को स्टार्ट कर उसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट सेम तो मिल जाएंगे साथ, लेकिन आप अपने घर की जरूरत की चीज आपको मिल जाएंगी साथ, आप नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर बिजनेस भी अपना बहुत बड़ा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका कस्टमर जो होता है वो मुकम्मल एक्टिव हो जाता है। हाँ यार, इसके पास वाकई कोई अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, वाकई इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे मतलब जिंदगी आके मैं भर भी सकता हूँ, साथ अपने मुझे घर का राशन भी मिल सकता है। ठीक है, इन चीजों पर आपने थोड़ा सा काम करना है। तो यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है? ये जो 3 आपको मैंने टेक्निक बताई है, इनमें से कितने पर्सन को क्लियर हुई? यस, ओके, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है, जो सही बताइएगा मुझे क्लियर है, ये ना हो के बाद में आपको कुछ समझ ना आ रहा। ओके, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से तमाम पर्सन टाइप करें क्योंकि बहुत सारे पर्सन कम टाइप कर रहे हैं। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओके, 1 क्लियर है, 1 क्लियर कर दो, 1 क्लियर कर दो, 1 क्लियर कर दो, 1 क्लियर। मैं ये बता रहा हूँ, 1 के अंदर मैंने ये बताया था यानी कि डायरेक्ट क्लोजिंग। जब आपके कस्टमर ने मुकम्मल उसको प्रेजेंटेशन दे दी, प्लान बता दिया, आपने इंटरव्यू वगैरह करवा दिया, उसका सिंपल क्वेश्चन करो, भाई पेमेंट कैसे करोगे? इसी पैसा करोगे जैसे, उसको बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। देखो, बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा तो लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, तो सिंपल करना, भाई पेमेंट कैसे करोगे? अच्छा, किसके नाम पर आईडी बनाओगे? खुद के नाम पर, वालिद साहब के नाम पर या वालदा के नाम? सिंपल वे के अंदर आपने क्लियर करना है। ठीक है, अर्जेंसी क्लोजिंग के अंदर मैंने बताया था आपको, अर्जेंसी क्लोजिंग अंदर ये बताया था आपको, अर्जेंसी क्लोजिंग के अंदर कि यानी कि अगले पर्सन के नीड के ऊपर काम करना। यानी कि फॉर एग्जांपल उसने कहा मैं महंगाई से बाहर निकलना चाहता हूं, उसको बताओ यार अगर यही प्रॉब्लम चलती रही तो फिर कैसा फ्यूचर कैसा आपका बनने वाला है? क्या आपको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? कहता नुकसान। अच्छा, आप इसके अंदर ही कंफर्ट रहना चाहते हैं, जिससे बाहर निकलना चाहते हैं, जिससे बाहर निकल चाहता हूँ, तो ठीक है, मुझे बताओ अभी पेमेंट कैसे करोगे? यानी कि आपको मैंने सोल्यूशन तो प्रोवाइड किया है, आपके पास सोल्यूशन आ चुका है, अभी सोल्यूशन से बाहर निकल आपको रास्ता मैंने बता दिया। हाँ, बताओ आप अपना अकाउंट कब से क्रिएट करें? इतना आप सबसे सिंपल क्वेश्चन करो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फॉर्म ऑफ फ्यूचर क्लोजिंग। अभी फ्यूचर क्लोजिंग क्या? फ्यूचर क्लोजिंग अंदर क्या है, आपने करना है उसके फ्यूचर के ऊपर काम, यानी कि उसके फ्यूचर को सामने रखते हुए आपने उससे कन्वर्जेशन करनी, बातचीत करनी, यानी कि उसकी कंडीशन को समझना है। अगर वो आपको लगता है कि एक अच्छे खासे घर से लड़का है, या अगर आपको लगता है कोई एक लो क्लास फैमिली से, तो आपने उसकी कंडीशन को समझते हुए उसके फ्यूचर को डिसाइड करना है, फ्यूचर के बारे में उसको बताना है। ठीक है भाई, आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, इस सिस्टम के थ्रू आपने वो अपने कस्टमर को क्लियर करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आए हैं, वो कहते हैं मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, उसको एक बात बताओ ना, देखो यार अगर आप हमारे साथ इक्विटी एक्सेस सिस्टम का आगाज करते हो तो आप यहाँ से इतनी इनकम तो कमा सकते हो, अपनी फैमिली अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। यानी कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर क्या है, अपनी फैमिली से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट नंबर पर तो आपने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये समझता हूँ वह है एसेट। उसको बताओ ना, देखो यार अगर आप हमारे साथ बिजनेस का स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर अपना एक असासा बना सकते हो। अगर खुदा न खवास्ता आपको 1 मरतबा या 2 मरतबा कुछ हो जाता है या मुझे कुछ हो जाता है, मेरे पास एक ऐसा असासा मौजूद है कि पीछे तो मेरी फैमिली को मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़ेगी, उनके पास एक ऐसा असासा आ चुका है कि फॉर एग्जाम्पल वो काम नहीं भी करते फिर भी उनको यहाँ से इनकम आ रही हो। यानी कि यहाँ पर क्या था, मैंने उनके फ्यूचर पर काम किया। ठीक है, जब मैं किसी को इनका फ्यूचर दिखा देता हूँ अपने यहाँ से फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, वो बंदा मेहनत से काम करता है, वो कहता है यार मेरा तो यहाँ पर फ्यूचर बनने वाला है। फॉर एग्जांपल आप उसको ये बता दो, अगर आपको पता है मैंने तो हर बंदे ने शादी करवा, उसको बताओ ना, देखो यार अगर यहाँ पर आप काम करती हो अपनी शादी धूमधाम से कर सकते हो। अगर आप उसको बेहतर तरीके से करना चाहते हो, एक आलिशान होटल के अंदर करना चाहो वो भी कर सकते हो, आप इसे वो मेहनत करके वहां पर वो भी हासिल कर सकते हो, जो आम रेट के अंदर आपको नहीं मिलने वाला वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो कस्टमर होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आप उसको कुछ ऐसी चीजें बताएं जो उसकी नीड है, उसकी जो जरूरत है, स्टूडेंट उसको एक्सपेंसिव का बताओ। देखिए यार फ्यूचर के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्टडी कंप्लीट करते हो, बाद में आपको अपनी फैमिली से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पर अल्टरनेट उसके वक्त उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाई प्रेशर क्लोजिंग। हाई प्रेशर क्लोजिंग क्या है? हाई प्रेशर क्लोजिंग क्या है, ये आप लगा सकते हैं जो आपके फिजिकली लोग हैं उन पर आप यूज कर सकते हैं, या ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर कुछ लोग आप उन पर यूज कर सकते हैं। लेकिन आप को मैं यही एडवाइस कर रहा हूं, इस टेक्निक को आप कम ही यूज कीजिएगा। बाकी जो टेक्निक है आप उनको यूज करिए, लेकिन इस टेक्निक को थोड़ा सा कम यूज कीजिए। यानी कि ये हाई प्रेशर क्लोजिंग है, किसी पर प्रेशर डाल दें।
ठीक है, यानी कि प्रेशर के अंदर उसको लेकर भाई अब अगर अभी करते तो ठीक है यार, बाद में करते मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आपको पार्ट नहीं बना सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। या किसी को ये कह देना कि अब हमारी मीटिंग अगर सिर्फ इतनी ही सीट्स बनी हुई है, इतनी सीट्स बाकी हैं ट्रेनिंग के अंदर, अगर आप आज कर देते हो 5 बजे से पहले कर देते हो, 4 बजे से पहले कर देते हो, तो मोस्ट वेलकम, अगर बाद में करते हम अपने टीम का पार्ट नहीं बना सकते। यानी प्रेशर के अंदर किसी पर्सन को डाल देना, ठीक है, यानी कि उसको ये कहना भाई इकोनॉमिक्स का पार्ट बन सकते लेकिन हमारी टीम का पार्ट नहीं बन सकते, उसको प्रेशर के अंदर डाल देना, कुछ ऐसी चीजें बताकर वो पर्सन के आपको फौरन ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि हाई प्रेशर क्लोजिंग, आप इसको ये समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेशर के अंदर किसी को लेकर उसको सिस्टम का पार्ट बनाना। उसके बाद आ जाता है कंडीशनल क्लोजिंग। अभी इसका मतलब क्या है, आपने थोड़ा सा चीज को समझना, क्योंकि कोई भी कस्टमर है ना, वो किसी कंडीशन के बिना पर आपके साथ सिस्टम का पार्ट बनना चाहता है, ठीक है, कोई भी कस्टमर है वो आपके साथ पार्ट बनना चाहता है किसी कंडीशन को लेकर, उसकी कुछ नीड होती है, कुछ जरूरत होती है। देखिए कस्टमर की कंडीशन क्या होती है, सबसे फर्स्ट नंबर पर उसको चाहिए होती है कि क्या मुझे आप सपोर्ट करेंगे। अगर कस्टमर को आप ये चीज क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, वो आपके साथ मुकम्मल पार्ट बनना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन आपको ये कह देता है कि क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप वहां पर क्या आपको कुछ ऐसी चीजें बताओगे, उसको दिखाओ, बताना नहीं, बताने से क्या होगा, उसको दिखाओ, हाँ भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे। दिखाने के लिए आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यार हम यहाँ पर मुकम्मल अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, एक बंदे को जीरो से उठाते हैं, उसको हीरो वाले लेवल पर लेकर आना वो हमारी जिम्मेदारी होती है। देखो हमारे साथ बहुत सारे लोग अचीवर काम करके आज एक बहुत अच्छी इनकम कमा चुके हैं, उसको दिखाओ ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, आप अगले पर्सन की कंडीशन क्लोज है, अगर वो लगता है कि यार उसको सपोर्ट की जरूरत है, आप उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके कस्टमर के कुछ और भी ऑब्जेक्शन होते हैं, मैं आपके साथ काम क्यों करूं। यहां से मेरा आप तमाम लोगों से एक क्वेश्चन, एक सवाल, अगर आपके पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो आपको आकर ये कहता है कि मैं आपके साथ काम क्यों करूं, आप उसको क्या जवाब देंगे। यस, मेरा आप तमाम लोग से क्वेश्चन, एक सवाल है कि अगर कोई कस्टमर आपको आकर ये कहता है कि मैं आपके साथ काम स्टार्ट क्यों करूं, आप उसको क्या जवाब देंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग हैं, मैं आपकी टीम का ही पार्ट क्यों बन। यस, आप उसे क्या आंसर देंगे, चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा ताकि मुझे आपका भी अंदाजा तो आप कैसे उसको आंसर करेंगे। यस, ओके जी टाइप करें जल्दी, अगर किसी को पता है तो आप कैसे उसको आंसर देंगे, क्योंकि आप यहाँ से स्ट्रगल करके अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही वकास, ओके हम सपोर्ट करेंगे, वेरी गुड काशिम मंजीत, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। यानी कि क्या है, आप यहाँ से स्ट्रगल करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल दो ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप सिंपल कर सकते हो, अगले पर्सन को कुछ दिखा सकते हो। देखो यार यहाँ पर हमारी टीम का पार्ट क्यों बने, ठीक है, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छे सपोर्ट लीडर्स मिलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े लीडर का सिस्टम का आगाज करना चाहती हो, तो वहां पर क्या होगा कि आपको बड़े लीडर का सिस्टम का आगाज कर दोगे, लेकिन उसको बहुत बड़ी टीम ऑलरेडी मौजूद है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारी टीम का पार्ट बनते हैं तो हमारी टीम के अंदर बहुत ही कम लोग हैं और आपको अच्छे से सपोर्ट भी किया जाएगा। हमारी टीम में 4000 प्लस लोगों की टीम है, इसके अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो आपको हर वक्त गाइड करते हैं, आपको जीरो से उठाते हीरो लेवल पर लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि आपको हाथ पकड़ कर सिखाया जाता है। इसके लिए क्या है, हमारी ट्रेनिंग है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर टाइगर फोर्स टीम लिखेंगे, वहां पर आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको हमारी टीम का पार्ट बनना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अदर कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनकी कंडीशन होती है, वो आपको सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं, यार हमारे पास आ रहे तो हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी कंपनी का पार्ट क्यों बने, ठीक है, हम आपकी ही कंपनी का पार्ट क्यों बने, ये भी लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। आप उसको भी क्लोज करो, यार आपको इसका पार्ट क्यों बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। हम करते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस करते हैं, हम यहाँ पर हवा का कोई चीज नहीं बेचते, ठीक है, यानी कि उसको सिंपल वे के अंदर क्लियर करो। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन आज यह है क्योंकि हम पर्सनल सपोर्ट करते हैं, हम आपको ट्रेनिंग टाइम पर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको उसको मेंटेन रखेंगे। मैं कहूंगा कि कभी अपनी लाइफ को फ्यूचर को बेहतर हम अपनी टीम के पावर बताएंगे अगर हमारी ज्वाइन करता हो तो। ओके, बिकॉज ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉक चेन पर है, कभी बंद नहीं हो सकता और यहाँ पूरी गाइड किया जाएगा। जी हफ्जा सिस्टर, ये कोई ब्लॉक चेन वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, हमारा कोई ब्लॉक चेन नहीं है, डायरेक्ट सेल बिजनेस है। ओके, और डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आप सेल्स के ऊपर आपको कमीशन मिलता है, लेकिन ब्लॉक चेन के अंदर क्या होता है, वहां पर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का कमीशन, वो इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक है, उस पर आपको अलग से ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, आप अपने कस्टमर को कुछ चीजें बताएं, ऐसी चीजें बताएं जो आपके सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, यानी कि उसको कोई कंडीशन दो, उसको कोई वैल्यू दो कि यार आप हमारी टीम का पार्ट क्यों बनना चाहिए। ठीक है, जब अपने कस्टमर को कंडीशन दोगे ना, कोई चीज वजह दोगे, वो आपकी टीम का पार्ट बनना चाहेगा। ठीक है, जनरली कि जब आप फॉलो अप कॉल करते हैं, क्लोजिंग कॉल करते हैं अपने पर्सन को क्लोज करने के, पेमेंट मंगवाने के लिए, आप उसको सिंपल वे में आप इस तरह कन्वर्जेशन करो। ओके, उसके बाद आ जाता है स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग। ठीक है, अब स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग क्या है, आपने को थोड़ा सा समझना है। स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग ये है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन को अपने नीड जाने, उसने अपनी जरूरत बताई कि यार मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, या मैं इस महंगाई के दौर से बाहर निकलना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल उससे क्वेश्चन करो, भाई आप इसके अलावा और कोई ऑप्शन है इससे बाहर निकलने का। ठीक है, यानी कि जब आपको आपका कस्टमर है, उसने बताया आपको कि मैं अपनी इस महंगाई के दौर से बाहर निकलना चाहता हूँ, महंगाई से बाहर निकलना चाहता हूँ, उससे सिंपल एक क्वेश्चन करो कि आपके पास और कोई ऑप्शन है इससे महंगाई से बाहर निकलने का। जब आपको कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हाँ, अगर वो आपको ये भी कह देता है मेरे पास ऑप्शन है, मैं कोई जॉब कर सकता हूँ, या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकता हूँ, क्या आप उससे सिंपल क्वेश्चन करो, क्या उससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकते हैं? आपको लगता है कि आप फ्यूचर का उससे सिक्योर हो सकते हैं? वो कहता है सर मुझे ऐसा तो नहीं लगता फ्यूचर का सिक्योर हो सकता हूँ। फिर उसको बताएं मेरे पास ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे कि आप फ्यूचर का सिक्योर हो सकते हैं, अभी बताओ आप पेमेंट कैसे करोगे। यानी कि क्या है, आप उसकी फ्यूचर स्पेशल पॉइंट पकड़ उससे बातचीत करो, यानी कि उसका जो पॉइंट, उसकी जो नीड है उसके ऊपर काम करो। ठीक है, जब उसकी नीड के ऊपर काम करेंगे, कन्वर्जेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वहां से क्या आप एक अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि उसको एक ऑप्शन दे दो, उससे पूछो यार कोई और ऑप्शन है इसको जरूरत को पूरा करने का। जब वो कहते नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, फिर आप उसके सामने अपनी अपॉर्चुनिटी रखो, फिर उसको अपना क्लोजिंग करो उसकी एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्स क्लोजिंग। अभी रिवर्स क्लोजिंग क्या है? रिवर्स क्लोजिंग कहते हैं यानी कि आपका जो कस्टमर है, ठीक है, आपका जो कस्टमर है, अगर आपसे वो नेगेटिव क्वेश्चन करता है, अगर वो आपको नेगेटिव क्वेश्चन करता है, यानी कि अगर आपको ये कहता है अगर मैं सिस्टम में काम जब ना हो पाया तो फिर क्या होगा, आप उसको पॉजिटिव आंसर दो। अगर काम जब हो गए तो फिर क्या होगा, अगर काम जब हो गए तो फिर कैसा रहेगा, उसको पॉजिटिव आंसर दो। अगर वो ये कहता है अगर मुझे सिस्टम में सपोर्ट ना किया गया तो फिर क्या होगा, उसको बताओ अगर सपोर्ट किया गया तो फिर कैसा रहेगा। ठीक है, उसको पॉजिटिव आंसर, यानी कि रिवर्स क्लोजिंग, यानी कि उसका उल्ट जवाब दे। उसको ये नहीं कहना, क्लोज नहीं करने लग जाना, ये आपको सपोर्ट कीजिएगा फला 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 फला, कुछ ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपल वे के अंदर उसको क्या करनी, कन्वर्जेशन करनी है, उसको वहां पर उस आपने वही आंसर देना जो वो चीज चाहता है, जो चीज वो जानना चाहता है। ठीक है, यानी कि रिवर्स क्लोजिंग, यानी कि उसके नेगेटिव सवाल का पॉजिटिव आंसर। अगर वो कोई भी नेगेटिव सवाल करता है उसको पॉजिटिव आंसर, फिर उससे क्वेश्चन करो भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते, तो आपको वो अपनी वजह बताएगा, जो आपको वजह बताता है उसको फिर क्लोज करो ना। आप यहाँ पर बिजनेस करें तो आप उसको क्लोज करो आराम से, यार आपको ये वजह है तो इंशाल्लाह आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, हम आपको यहाँ पर हल प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल सपोर्ट एंड लर्निंग सिस्टम मिलेगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मतलब काम करके कामयाब हो चुके हैं, उसको बताओ ये। ओके, उसके बाद आ जाती है साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग का जो टेक्निक है आप इसको बेसिक ऑफलाइन वर्किंग अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको इस टेक्निक को आप ऑफलाइन वर्किंग अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि आपने मुकम्मल किसी पर्सन को प्लान बता दिया, प्रेजेंटेशन दे दी, उसको सिंपल उससे क्वेश्चन करो भाई अभी आपका क्या कहना है। ठीक है, अभी सिस्टम के अबाउट आपका क्या कहना है। ठीक है, वहां पर क्या होगा जब आप अपने कस्टमर से क्वेश्चन करते हैं भाई इसके सिस्टम के अबाउट आपका क्या कहना है, वो आपको अपनी वजह बताएगी, या तो पॉजिटिव बताएगा या तो नेगेटिव बताएगा। अगर नेगेटिव बताता तो उसको पॉजिटिव करना आपका काम है, क्योंकि आप जब बिजनेस करते, ठीक है, उससे आपको अंदाजा भी होगा उस पर्सन को प्रॉब्लम का। अगर वो ये कहता है मुझे लगता है मैं करूंगा करूंगा फला फला फला, वो इस तरह का कुछ आपको ये कहता है, ठीक है, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं यार पैसे मैं अरेंज करता हूँ, फिर आपका सारा काम शुरू करता हूँ। ठीक है, यानी कि इस तरह के जब वो आपसे कस्टमर क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, आपको अंदाजा हो जाएगा अरे कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहां पर थी, इसने दिमाग में प्रॉब्लम क्या बनानी थी। ठीक है, इस तरह आप इसको टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी कि फिर उसकी प्रॉब्लम को, उसकी प्रॉब्लम एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आपको मालूम हो जाएगी, फिर आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करो। ठीक है, यानी कि फिर आप उसकी जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम, उस पर जब काम करेंगे तो वहां से आप एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यानी कि साइलेंस क्लोजिंग, खुद चुप हो जाना, चुप करके उसकी बात को सुनना, हाँ अभी आपका क्या कहना है, यानी कि इस तरह आपने अपनी ये टेक्निक लगाकर आराम से क्लोजिंग निकलवा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग क्लोजिंग है, मैं ये समझता हूँ बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग।
बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग क्या है? ये बहुत बड़ी क्लोजिंग टेक्निक है। ये कुछ किसी पर्सन को पता है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग के अबाउट? यहाँ से कोई पर्सन ऐसा बैठा हो जिसको पता हो बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग क्या है? यस, कोई ऐसा पर्सन? मैं ये बहुत अमेजिंग क्लोजिंग टेक्निक, मैं ये समझता अगर इस पर काम करते हो ना आप, बहुत अच्छी क्लोजिंग हासिल कर सकते हो, बहुत अच्छी अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं आप। यस, नो सर बिल्कुल नहीं पता। ओके, एनीवन, किसी को पता हो इसके अबाउट? ओके, नहीं पता, ठीक है, चलिए मैं आपको बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग क्या है? बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग ये है कि अपने कस्टमर को बताना है कि अगर आप सिस्टम का आगाज करते हो तो आपको क्या फायदा होने वाला है, अगर नहीं करते तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। अपने कस्टमर को ये बताना है, यानी कि क्या है, आप अगर करते हो तो आपको फायदा कैसे होगा, नहीं करते तो आपको नुकसान क्या होगा, अपने कस्टमर को ये चीज बताना। आप इसको थोड़ा सा यूं समझ सकते हैं, आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं दो लकीरें लगाता हूँ, दो लाइनें लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ये मैंने सेंटर में एक लाइन लगा दी। अभी इस साइड पर मैं लिख सकता हूँ ए, इस साइड पर मैं लिख देता हूँ बी। अभी मैं क्या करूंगा, अपने कस्टमर जब मैंने क्लोजिंग करना, उसको मैं दो चीजें बताऊं, एक तो फायदे बताऊं, एक नुकसान बताऊंगा। आपने जब भी इस टेक्निक को यूज करना, बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग टेक्निक को यूज करना है, इसके अंदर क्या है, आप सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या है, बी वाली चीज को यूज करो, ठीक है, यानी उसको सबसे पहले नंबर पर नुकसान बताओ। इस सिस्टम के अंदर आगाज ना करने का आपको नुकसान क्या होने वाले, नुकसान बताओ उसको, फायदे बताते रहो वो नहीं आगाज करेगा, नुकसान बताओ आपको नुकसान क्या होने वाला, ठीक है। नुकसान सबसे पहले नंबर पर, नुकसान ये होने वाला है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता, यानी कि जॉब करते हो, बाद में अगर चले जाते हो, आपके वहां पर आपकी फैमिली को पीछे से दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, सबसे पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आगाज करते अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, एक अच्छे लेवल पर आ सकते हो, अपना बोलने का अंदाज बेहतर कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आप अपनी फैमिली की, जो मुझे आपने नीड बताई थी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते आप। या 4 नंबर पर आपने मुझे बताया था मैं यहाँ से 1 लाख से 50,000 की इनकम कमाना चाहता हूँ, आप 50,000 की इनकम नहीं कमा सकते, आपको ये नुकसान होने वाले हैं। लेकिन अगर आप आगाज करते हो तो आपको ये तमाम चीजें मिलने वाली। अभी मुझे आप बताओ, आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे, ए वाली कैटेगरी में या बी वाली कैटेगरी में? आपको जब बताएगा सर मैं ए वाली कैटेगरी में आना चाहूंगा, ठीक है, वहां से क्या आपके आराम से एग्जैक्ट क्लोजिंग हो जाए। आप उसको सिंपल कहो, यार अब ये पेमेंट किसके जरिए से करोगे, इसी पैसा करोगे, जैसे आप इस कैटेगरी में आने के लिए पेमेंट किसके जरिए से करोगे, या किस बंडल से स्टार्ट करोगे? वो कहता मैं इससे स्टार्ट करूंगा, भाई पेमेंट कैसे करोगे? यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पर उस बंदे को आपने फायदे बता दिए, फिर उसके बाद नुकसान बता दिए, फिर आपने उसको एग्जैक्ट पे के अंदर लाकर यहाँ पर उसको क्लोज करना चाहते, वहां पर लाकर उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी कि बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग आपकी बहुत बड़ी टेक्निक है। अगर आप इसके बाद अगर बैठते हैं, खुद से बैठते हैं, तो आप आराम से अपना आगे ग्रो, मतलब इसके बाद बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज अपने पास नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे अपने माइंड से आप आइडिया बना सकते हैं, पर्सन को किस किस चीज की नीड होती है, हमारे सिस्टम क्या बेनिफिट्स हैं, आप उसको क्या बता सकते हो, क्या नुकसान बता सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, इंशाल्लाह अगर इस पर सर्च करते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं इंशाल्लाह जो आपको चीजें बताएगी, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर किसी पर्सन को सवाल है वो कर सकते हैं। बाकी आज की मीटिंग आपके लिए कैसी रही, इसका जो फीडबैक है आपने अपने सीनियर को लास्ट में सेंड कीजिएगा, और आपका जो ग्रुप है उसको लास्ट में सेंड कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई एनी पेन किसी का कोई सवाल है वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। 10 का सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें। 10 का सेकंड पॉइंट जुबैर साहब, मैंने 10 का सेकंड पॉइंट सिंपल वे का मैं आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट नंबर पर आप टेक्निक यूज कर, यानी कि उसको बताओ यार अपने फ्यूचर का बेहतर, मतलब अगर सिस्टम का आगाज नहीं करते अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं बना सकते, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपने मुझे बताया मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप। तीसरे नंबर पर आपने मुझे इनकम बताई थी, 50,000 रुपये कमाना चाहते, 50,000 रुपये इनकम नहीं कमा पाएंगे अगर आगाज नहीं करते। आप बताओ आप किस कौन सी कैटेगरी में आना चाहते, अगर आगाज करते हो आप ये तमाम चीजें हासिल कर सकते हो, तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? ओके, बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, यानी आप इस तरह इनको टेक्निक को यूज कर सकते हैं, या आप अपने घर के अंदर आप आराम से काम कर सकते हैं, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्दी हो या गर्मी हो आप अपने घर के अंदर बैठकर काम कर सकते हो। ये होम वर्क है, यानी कि आप घर में बैठकर काम करो, यानी कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जब आप बैठेंगे, इनको सुनेंगे, बैठेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, शॉर्ट वीडियो बना दें 20 सेक्शन अबाउट 30 सेकंड की हफ्ता। ओके, सिस्टम है ट्राई
सर इस वीडियो को दोबारा देखना हो कैसे देखें? जी इंशाल्लाह आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सिस्टर। तो अभी आप सबसे पहले वाले पॉइंट बता दें सर, स्टार्टिंग वाला सिस्टर मैंने सबसे पहले शोएब बताया था आपको स्टार्टिंग में, डायरेक्ट क्लोजिंग बताई थी। डायरेक्ट क्लोजिंग आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि सिंपल एक क्वेश्चन करो, पेमेंट कैसे करोगे, इजी पैसा जस्ट का बैंक अकाउंट का। सर हाई प्रेशर क्लोजिंग बता दें, हाई प्रेशर शॉर्ट सुबाना सिस्टर मैंने वहां पर आपको सिंपल कहा था हाई प्रेशर क्लोजिंग के अंदर कि आप सिंपल उसको प्रेशर के अंदर लेकर आ जाओ। प्रेशर ये जो क्लोजिंग है आपने कम यूज करनी है, लेकिन अगर आप किसी में यूज करते पहले बंदे की क्वालिटी लाजमी, वो बंदा कहता है यार ठीक है पहले सबसे पहले यहाँ पर सिंपल क्लोजिंग ये थी। सिंपल अपने कस्टमर से कहो भाई अगर अभी कर देते हो तो मोस्ट वेलकम, अगर बाद में करते मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिस्टम का अंदर आगाज करने के लिए रेडी हैं, अगर थोड़ा बिजी हो जाऊंगा फिर आपको मैं ज्वाइन नहीं करूँ, आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँ। मुझे आप बताओ कि मतलब अभी आगाज कर देते हो, ठीक है, तो सिंपल उसको ट्रेनिंग की वैल्यू दे सकती है। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, स्पेशल ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, अगर आप आज पार्ट बनते हो तो आपको वो ट्रेनिंग देने का मौका मिल जाएगा। जी मतलब सर इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग, इंशाल्लाह अगर बाई ने किया तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। एक पर्सन ने बोला है मुझे पैसे अर्न करनी है और मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। जी बिल्कुल मीटिंग अटेंड करवाएं सैयद वकास साहब। थैंक यू मोस्ट वेलकम सिस्टर हफ्सा। ओके सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। डियर मुदस्सिर मलिक साहब नो सर वो ओके कोई नहीं वो मेरा नेट इशू है। अल्लाह ब्लेस यू एंड वेरी मोर आमीन आमीन मोस्ट वेलकम। वन पर्सन ने बोला था कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं मीटिंग अटेंड करूं। डियर बिल्कुल उससे मीटिंग अटेंड करवाएं सैयद वकास साहब। सर साइलेंस क्लोजिंग अगेन बता दें सर। साइलेंस क्लोजिंग आपको बता देता हूँ साइलेंस क्लोजिंग क्या थी। साइलेंस क्लोजिंग अंदर मैं आपको सिंपल कहा था कि एक पर्सन को अगर आपने ऑफलाइन प्लान दिखाना है, ऑफलाइन प्लान दिखाने के बाद क्या है सिंपल आप वहां पर ऑफ हो जाओ। यानी कि जब आपने किसी पर्सन को प्लान दिखाया है, ठीक है, प्लान दिखा दिया, चुप कर जाओ, चुप करके क्या कहो, प्लान एंड किया इक्वेक्स क्लोज हो, उसको ये नहीं करना पेमेंट कैसे करोगे, सिंपल बताओ। अभी आपका क्या कहना है, जब आपको ये कहता है मैं सोचता हूँ आगाज करूं या ना करूं, इस तरह फला 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 फला, वो आपको और वे के अंदर लेकर जाता है। फिर वहां पर पॉजिटिव करना आपका काम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये कह देता है मैं पैसों का अरेंज करता हूँ। सिंपल कहो भाई पैसों का अरेंज कहाँ से करोगे, किससे मदद लोगे, वो कहता मैं इससे मदद लूंगा। अच्छा आप वो क्या आपकी मदद करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अच्छा कब तक कर लोगे, इस टाइम तक कर लो, ठीक है। चलिए उस टाइम तक आपने फारक नहीं बना, ये ट्रेनिंग लो, बैठो सीखो इसको, मेरे पास ही बैठो। यानी कि ऑफलाइन का आपको पता है यार बंदा सीखने वाला है, उसको सिखाओ, ऑफलाइन के अंदर बैठा कर सिखाओ उसको को कल इस टाइम से पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि वहां पर उसको क्लोज करो। देखिए आप उसकी प्रॉब्लम पर काम भी कर सकते हो। अगर वो कहता है मैं 2 दिन का वेट लेता हूँ, आपने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम तो जानी हुई है, उसको बताओ यार अगर अभी स्टार्ट नहीं करते तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ने वाली है कम होने वाली है, मुझे बताओ। अगर आज आप स्टार्ट नहीं करते क्या आपकी प्रॉब्लम है ये बढ़ने वाली है ये कम होने वाली, ठीक है। आप सिंपल उससे कन्वर्जेशन करो। वो कहता है सर बढ़ने वाली है, उसको कोई अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए वेट करना चाहिए, वो कहता है ये सर स्टार्ट करना चाहिए, उसको कोई यार ठीक है आप अगर कल तक करते हो तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल सपोर्ट भी करो, आपको ये जो नीड है आपकी इंशाल्लाह इसका हम आपको हल भी प्रोवाइड करें, आपसे बाहर कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जरूरत के ऊपर काम करते उसको लेकर आना सिस्टम में, फिर आपको इसकी जरूरत के ऊपर काम, जहां भी क्लोजिंग करनी है जितनी भी क्लोजिंग जरूरत के ऊपर काम करते हुए करते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी डियर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ ने कहा सर अल्टरनेटिव क्लोजिंग, अल्टरनेटिव क्लोजिंग में मैंने आपको कहा था एक चीज की वैल्यू बढ़ा दें, एक चीज की वैल्यू खत्म कर दें, डाउन कर दें। कपड़े की शॉप की आपको मिसाल दी थी, कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, वो दुकानदार क्या करता है कपड़े की वैल्यू एक की बढ़ा देते कि कम कर देता, आपने भी ऐसा ही कुछ करना है। यानी कि अपने बंडल की जो प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर देनी थोड़ी सी, यानी कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म कर देनी है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देनी। कैसे बढ़ानी कैसे काम करनी उसको बताओ। यार आप हेल्थ वाली प्रोडक्ट लेना चाहोगे, यानी कि जो सेहत वाली प्रोडक्ट है जैसे आपकी सेहत बेस्ट होगी, या दूसरी प्रोडक्ट लेना चाहोगे जो आप घर के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको पता महंगाई भी है तो बाहर से भी चीजें खरीदो, या राशन लेना चाहोगे या बाहर से वो जो हेल्थ वाली प्रोडक्ट लेना चाहोगे। वो कहता सर मैं तो राशन वाली चले प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो आप उसको बड़े पैकेज की तरफ बनर की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कहता है मैं राशन वाला, उसको कहो ठीक है यार फिर ये कंपनी का बड़ा बंडल है 12 दिन वाला, तो आप बताओ पेमेंट किसके जरिए से करो, इजी पैसा करो बैंक अकाउंट को या जैज कैश के जरिए से करो। ओके सिंपल वे कर अल्टरनेटिव क्लोज। थैंक यू मोस्ट वेलकम जज़ाकल्लाह। ओके सर लास्ट वाला रिपीट कर दे रहमान साहब, मैं कैसे रिपीट करूं यार, मैंने रिपीट कर दिया ऑलरेडी बहुत दफा, मैं आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, ठीक है।
ओके, तो एनीवन किसी पर्सन को कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अपना आज का जो फीडबैक है आपने अपने सीनियर को लास्ट में रिकॉर्ड करवाइएगा, बाकी इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने मीटिंग अच्छे से अटेंड की है तो वीडियो जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसको अगेन देखिएगा, समझिएगा, एंड उसके नीचे भी अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपने कितने अच्छे से मीटिंग अटेंड किया, आपको क्या इंपॉर्टेंस मिली, क्या आपको वैल्यू मिली आज की मीटिंग से, और कितने नॉलेज आप गेन कर पाए इस मीटिंग से, कितना आपको न्यू नॉलेज मिला, जो चीज आपको मालूम वो आपको मालूम हुई वो आप अपना शेयर करेंगे इंशाल्लाह क्या होगा, बहुत आपके जो उनको भी खुशी होगी ना, हमें भी खुशी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो दोबारा आपसे लास्ट में मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया साहब।